मित्रों, जीवन में अक्सर हम एक सवाल से जूझते हैं। क्या हमारी किस्मत पहले से तय होती है या हमारे कर्म ही हमारा भविष्य बनाते हैं? कई लोग मानते हैं कि भाग्य ही सब कुछ तय करता है, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि मेहनत और सही कर्म से भाग्य को भी बदला जा सकता है। तो क्या सच में भाग्य ही हमारा जीवन संचालित करता है या हमारे कर्मों का परिणाम ही हमारा भविष्य बनाता है? जीवन में कठिनाइयां कितनी भी बड़ी क्यों न हो, भाग्य और कर्म का संगम ही जीवन को सही दिशा प्रदान करता है। यदि हम अपने कर्म को ईमानदारी और सत्यनिष्ठा से निभाते रहें, तो भाग्य भी हमारा साथ अवश्य देगा और जो कुछ हमारे लिए निर्धारित है वह हमें अवश्य प्राप्त होगा। नमस्कार मित्रों, बोधि इनसाइट्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, समय और परिस्थितियां महज एक साधन हैं जो हमें जीवन की दिशा दिखाने में सहायता करते हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करें। बाकी सभी चीजें स्वतः ही अपने स्थान पर व्यवस्थित हो जाती हैं। यह कहानी यही संदेश देती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी विषम क्यों न हों, यदि हम सत्य के मार्ग पर चलते हैं, दूसरों की सहायता करते हैं और परमात्मा पर विश्वास बनाए रखते हैं, तो हमें अपने परिश्रम और ईमानदारी का प्रतिफल अवश्य प्राप्त होता है। आज के इस वीडियो में हम भाग्य और कर्म के इस रहस्य को सरल भाषा में समझेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जानें कि आपकी तकदीर आपके हाथ में है या नहीं। तो आइए इस रोचक यात्रा की शुरुआत करें। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बालक प्रीतम रहता था, जो अपनी मां सुलोचना के साथ रहता था। उसके जीवन की शुरुआत ही संघर्षों से भरी हुई थी। उसके पिता का देहांत उसके जन्म के समय ही हो गया था और उसकी मां ने उसे बड़े परिश्रम और स्नेह से पाला। सुलोचना ने प्रीतम को न केवल अच्छे संस्कार दिए, बल्कि धर्म, सत्य और ज्ञान का महत्व भी सिखाया। हर सुबह सुलोचना तुलसी के पौधे पर जल अर्पित करती और श्लोकों का उच्चारण करती। वह प्रीतम को सिखाती कि जीवन में सबसे महान धर्म दूसरों की सेवा करना है। प्रीतम का हृदय अत्यंत संवेदनशील और बुद्धिमान था। वह अपनी मां का बहुत सम्मान करता और उनके हर शब्द को हृदय से आत्मसात करता। लेकिन जब वह 10 वर्ष का हुआ, उसकी मां गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। प्रीतम ने अपनी मां के इलाज के लिए जो संभव था वह किया, परंतु उनकी स्थिति लगातार बिगड़ती गई। अंततः एक दिन जब सुलोचना अपनी अंतिम सांसें ले रही थीं, तभी यमराज वहां प्रकट हुए। यमराज का स्वर गंभीर और प्रभावशाली था। उन्होंने कहा, हे सुलोचना, तुम्हारे जीवन का समय पूरा हो चुका है। अब तुम्हें मेरे साथ स्वर्गलोक चलना होगा। प्रीतम, जो अपनी मां के पास बैठा था, यमराज को देखकर भयभीत और अत्यंत दुखी हो गया। उसे भली भांति समझ आ गया कि यमराज उसकी मां के प्राण हरने के लिए आए हैं। वह रोते हुए उनके सामने खड़ा हो गया और बोला, हे यमराज, मेरी मां ही मेरा पूरा संसार है। मैं उनके बिना जी नहीं सकता। कृपया उन्हें अपने साथ न ले जाएं। यमराज ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, बालक, यह सृष्टि एक अटल नियम से बंधी हुई है। जन्म और मृत्यु अटल सत्य हैं। तुम्हारी माता ने अपना संपूर्ण जीवन धर्म पूर्वक जिया है। अब उनका समय पूरा हो चुका है। प्रीतम ने अपने भय को पीछे छोड़ते हुए साहस पूर्वक कहा, हे यमराज, यदि मृत्यु सत्य है तो कृपया मुझे इसे समझने का अवसर दें। मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहता हूं। यदि आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दे सके तो मैं आपकी बात मान लूंगा। यमराज ने बालक की बुद्धिमत्ता देखकर रुचि ली और बोले, यदि तुम्हारे प्रश्नों में कुछ सीखने योग्य होगा तो मैं अवश्य उत्तर दूंगा। पूछो, तुम्हारे क्या प्रश्न हैं? प्रीतम ने सिर झुकाकर कहा, हे यमराज, यदि आप मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सके तो कृपया मेरी माता को अभी अपने साथ न ले जाएं। यमराज ने अपनी गदा भूमि पर रखी और बोले, ठीक है, पूछो। प्रीतम ने पहला प्रश्न पूछा, हे यमराज, वह क्या है जो कभी नहीं रुकता, जिसे कोई रोक नहीं सकता और जो सभी को अपने साथ बहा ले जाता है? यमराज ने उत्तर जानते हुए भी बालक की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने कहा, हे बालक, यदि तुम्हें इसका उत्तर ज्ञात है तो तुम ही बताओ। प्रीतम कुछ क्षण शांत रहा और फिर उत्तर दिया,
हे यमराज, यह समय है। समय ही वह शक्ति है जो निरंतर प्रवाहित होता रहता है। इसे न तो कोई राजा रोक सकता है, न कोई भिखारी। यह न किसी की प्रतीक्षा करता है और न ही किसी के लिए रुकता है। समय अपने नियमों से चलता है और सभी को अपनी गति में बहा ले जाता है। चाहे कोई इसे समझे या न समझे, समय की धारा अविरल प्रवाहित होती रहती है। हे यमराज, समय न राजा को छोड़ता है, न ही गरीब को। यह सभी को अपने प्रवाह में समाहित कर लेता है। कोई भी इसे बांध नहीं सकता, न ही इसकी दिशा मोड़ सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि समय हमें यह सिखाता है कि प्रत्येक क्षण अनमोल है। जो इसे समझता है वही अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। यमराज बालक के उत्तर से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने अनुभव किया कि यह बालक केवल बुद्धिमान ही नहीं बल्कि गहरे चिंतनशील भी है। फिर बालक ने दूसरा प्रश्न पूछा, हे यमराज, वह कौन सी चीज है जो सदा सत्य रहती है फिर भी हर किसी को भयभीत कर देती है? यमराज ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे बालक, पहले तुम ही बताओ, तुम्हारा उत्तर क्या होगा? बालक ने आत्मविश्वास से कहा, वह मृत्यु है। मृत्यु ही एकमात्र सत्य है जो इस सृष्टि में अटल और अपरिवर्तनीय है। जो भी इस संसार में जन्म लेता है उसे एक न एक दिन मृत्यु को प्राप्त होना ही पड़ता है। चाहे वह राजा हो या रंक, ज्ञानी हो या साधारण व्यक्ति, मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। यह एक ऐसा सत्य है जिसे जानकर भी अधिकतर लोग नजरअंदाज करने की कोशिश करते हैं। जब तक जीवन सुखद और समृद्ध होता है तब तक मृत्यु का भय कहीं गहरे छिपा रहता है, परंतु जब मृत्यु का साया समीप आता है तब हर व्यक्ति उससे भयभीत हो उठता है। इस भय का मूल कारण यह है कि मृत्यु केवल जीवन का अंत नहीं बल्कि हमारे कर्मों का प्रतिबिंब भी है। मृत्यु हमें हमारे कर्मों के फल से मिलवाती है। यही कारण है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में सत्य और धर्म का पालन करते हैं वे मृत्यु से भयभीत नहीं होते, लेकिन जो अपने कर्मों से विचलित हो जाते हैं वे मृत्यु के नाम से भी डरते हैं। मृत्यु केवल एक अंत नहीं बल्कि आत्मा के अगले गंतव्य की ओर बढ़ने की प्रक्रिया है। इसे स्वीकार करने के लिए आत्मबोध और सत्य का ज्ञान आवश्यक है। यमराज ने गंभीरता से बालक की ओर देखा। वे मन ही मन सोचने लगे, यह बालक केवल सत्य को समझता ही नहीं बल्कि उसे स्वीकार करने की शक्ति भी रखता है। ऐसे विवेकशील और निडर बालक की परीक्षा लेना मेरे लिए भी एक गौरव की बात है। बालक ने अगला प्रश्न पूछा, हे यमराज, ऐसा कौन सा संबंध है जो जन्म से शुरू होता है और मृत्यु के बाद भी समाप्त नहीं होता? यमराज ने पुनः बालक को उत्तर देने के लिए प्रेरित किया। बालक ने उत्तर दिया, यह माता और पुत्र का संबंध है। माता का प्रेम केवल जन्म और मृत्यु तक सीमित नहीं रहता बल्कि यह आत्मा से जुड़ा होता है। माता का प्रेम पुत्र के जीवन की नींव होता है। यह न केवल इस जन्म में बल्कि अनेक जन्मों तक बना रहता है। यमराज ने गहरी सोच में डूबते हुए बालक की बातों पर विचार किया। फिर उसे अगला प्रश्न पूछने के लिए कहा। बालक ने अगली पहेली रखी, हे यमराज, वह क्या है जो दिखाई नहीं देता फिर भी हर कोई उसे अनुभव करता है और जिसके बिना कोई जीवित नहीं रह सकता? यमराज ने प्रश्न सुनकर गहन दृष्टि से बालक की ओर देखा और कहा, बताओ बालक, तुम्हारा उत्तर क्या है? बालक ने उत्तर दिया, वह प्रेम है। प्रेम एक ऐसी शक्ति है जो दिखाई नहीं देती फिर भी हर कोई उसे अपने भीतर महसूस करता है। यह इस सृष्टि को जीवंत बनाए रखने वाली ऊर्जा है। प्रेम को देखा या छुआ नहीं जा सकता, लेकिन यह हर जीव के जीवन का आधार है। जन्म से मृत्यु तक प्रेम ही वह भाव है जो व्यक्ति के साथ बना रहता है। माता का पुत्र के प्रति प्रेम इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। मेरी माता ने मुझे जन्म दिया, लेकिन उनके पालन पोषण और संस्कारों की प्रेरणा प्रेम ही था। उनका प्रेम मेरी आंखों, शब्दों और अनुभवों में सदैव विद्यमान रहता है। यदि इस संसार से प्रेम को हटा दिया जाए तो कुछ भी शेष नहीं रहेगा। प्रेम ही हमें इंसान बनाता है, हमें जोड़ता है और हमें यह सिखाता है कि जीवन का वास्तविक अर्थ क्या है। यमराज ने मौन रहकर बालक के उत्तर को स्वीकार किया। बालक के ज्ञान और उसकी माता के प्रति प्रेम को देखकर उनके हृदय में सम्मान
और गहराई से उमड़ आया। वे अगली पहेली की प्रतीक्षा करने लगे। इसके बाद बालक ने अगला प्रश्न पूछा, हे यमराज, वह कौन सी चीज है जो एक बार टूट जाए तो फिर कभी पहले जैसी नहीं हो सकती? यमराज ने शांत भाव से बालक की ओर देखा और कहा, तुम ही बताओ बालक, इसका उत्तर क्या होगा? बालक ने उत्तर दिया, यह विश्वास है। यदि विश्वास एक बार टूट जाए तो उसे दोबारा पाना अत्यंत कठिन हो जाता है। माता और पुत्र के संबंध में विश्वास सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है। माता अपने पुत्र पर विश्वास करती है कि वह उसकी शिक्षाओं का पालन करेगा, और पुत्र अपनी माता पर यह विश्वास करता है कि वह सदा उसके साथ खड़ी रहेगी। यही विश्वास उनके रिश्ते को अटूट बनाता है। हे यमराज, विश्वास केवल संबंधों तक सीमित नहीं है, यह जीवन का आधार भी है। यदि मनुष्य अपने ईश्वर, अपने धर्म या स्वयं पर विश्वास खो देता है तो उसका जीवन अंधकारमय हो जाता है। विश्वास ही वह शक्ति है जो हमें हर कठिनाई से जूझने का साहस देती है। बालक की बुद्धिमत्ता और ज्ञान देखकर यमराज अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने मौन रहकर बालक के उत्तर को स्वीकार किया। उन्हें यह भली भांति ज्ञात हो गया कि यह बालक केवल अपनी माता के प्रति प्रेम और कर्तव्य से प्रेरित नहीं है, बल्कि वह जीवन और सत्य के रहस्यों को भी भली भांति समझता है। यमराज बालक की अगली पहेली के लिए प्रतीक्षा करने लगे। कुछ क्षणों के बाद बालक ने अगला प्रश्न पूछा, ऐसा क्या है जो स्वयं मिट जाता है परंतु दूसरों के जीवन को रोशन करता है? यमराज ने आश्चर्य से बालक की ओर देखा और बोले, बताओ बालक, वह क्या है? बालक मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे यमराज, वह माता है। माता अपने सुख, इच्छाओं और आराम का त्याग कर देती है ताकि उसका पुत्र एक सुखद जीवन व्यतीत कर सके। यमराज बालक की बुद्धिमत्ता से प्रभावित हुए। तभी बालक ने अगला प्रश्न किया, ऐसी कौन सी चीज है जो हर किसी के पास होती है फिर भी सबकी अलग अलग होती है? इस प्रश्न पर यमराज गहन चिंतन में डूब गए। कुछ क्षणों के लिए वे मौन रहे, फिर जिज्ञासा पूर्वक बालक की ओर देखने लगे। बालक ने उत्तर दिया, हे यमराज, वह चीज है कर्म। हर व्यक्ति अपने कर्मों का स्वयं निर्माण करता है और यही उसकी पहचान बनता है। राजा हो या भिक्षुक, ज्ञानी हो या अज्ञानी, सभी अपने अपने कर्मों से पहचाने जाते हैं। कर्म का स्वभाव यही है कि यह सबके पास होते हुए भी प्रत्येक व्यक्ति के लिए भिन्न होता है, क्योंकि हर कोई अपनी सोच, उद्देश्यों और परिस्थितियों के अनुसार कर्म करता है। बालक ने आगे कहा, मनुष्य को उसके कर्मों के आधार पर ही याद किया जाता है। यदि उसके कर्म श्रेष्ठ हों तो वह पूजनीय बनता है, और यदि उसके कर्म अनुचित हों तो वह तिरस्कार का पात्र बनता है। यही कारण है कि कर्म केवल वर्तमान ही नहीं बल्कि भविष्य भी निर्धारित करते हैं। इस सृष्टि का आधार ही कर्म है। जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। यही सृष्टि का शाश्वत नियम है। यमराज बालक की इस व्याख्या से प्रसन्न हुए और अगली पहेली की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ क्षणों बाद बालक ने अगला प्रश्न किया, हे यमराज, ऐसा कौन सा संबंध है जो जन्म के साथ बनता है परंतु उसे निभाने के लिए ज्ञान और धैर्य आवश्यक होता है? यमराज ने गहरी दृष्टि से बालक की ओर देखा, मानो उत्तर सुनने को उत्सुक हों। बालक ने उत्तर दिया, हे धर्मराज, वह रिश्ता है माता और पुत्र का। यह संबंध प्राकृतिक रूप से बनता है, लेकिन इसे निभाने के लिए माता का त्याग और पुत्र का सम्मान आवश्यक होता है। फिर बालक ने एक और प्रश्न पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो खोने पर हमें रुला देती है, लेकिन जब तक हमारे पास होती है तब तक हम उसे महत्व नहीं देते? बालक ने स्वयं ही उत्तर दिया, हे यमराज, वह है समय और माता का साथ। जब माता हमारे पास होती है तो हम उसकी कद्र नहीं करते, लेकिन जब वह चली जाती है तब हमें उसका महत्व समझ आता है। यही समय के साथ भी होता है। जब तक हमारे पास समय होता है हम उसे व्यर्थ गंवा देते हैं, लेकिन जब समय हाथ से फिसल जाता है तब हमें उसका मूल्य समझ में आता है। इसके बाद बालक ने एक और प्रश्न किया, हे धर्मराज, ऐसा कौन सा सत्य है जिसे कोई बदल नहीं सकता, फिर भी हर कोई उसे स्वीकार करने में कठिनाई करता है? यमराज इस प्रश्न का उत्तर जानते थे, लेकिन उन्होंने कौतूहलवश बालक की ओर देखा और उत्तर सुनने की प्रतीक्षा करने लगे।
बालक ने उत्तर दिया, हे यमराज, वह सत्य है, जन्म और मृत्यु का चक्र। हर व्यक्ति जानता है कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन इस सत्य को स्वीकार करना कठिन होता है। यमराज बालक की गहरी बुद्धि और उसकी माता के प्रति अटूट प्रेम को देखकर चकित थे। उन्होंने कहा, बालक, तुमने जीवन के वे गूढ़ रहस्य समझ लिए हैं जिन्हें समझने में ऋषि मुनियों को वर्षों लग जाते हैं। इतनी छोटी आयु में इतनी गहरी बातें जान लेना साधारण बात नहीं है। बताओ, तुम्हें यह ज्ञान कहां से प्राप्त हुआ? बालक, जिसका नाम प्रीतम था, ने विनम्रता से उत्तर दिया, यह मेरी माता की दी हुई शिक्षा का परिणाम है। उन्होंने मुझे सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना सिखाया है। कृपया मुझे मेरी माता लौटा दीजिए, क्योंकि उनके बिना मेरा जीवन अंधकारमय हो जाएगा। यमराज ने अपनी गदा भूमि पर टिकाते हुए कहा, बालक, मैं तुम्हारी माता को जीवन दान तो नहीं दे सकता, लेकिन तुम्हारी ज्ञान की परीक्षा ने मुझे अत्यंत प्रभावित किया है। अतः मैं तुम्हें एक वरदान देने को तैयार हूं, किंतु ध्यान रखना, यह वरदान धर्म और सत्य के मार्ग से अलग नहीं होना चाहिए। प्रीतम ने सिर झुकाकर कहा, यमराज, मैं कोई बड़ा वरदान नहीं मांगता, बस मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरी पूछी गई अंतिम पहेली का उत्तर सत्य सिद्ध हो। यमराज कुछ क्षणों तक विचारमग्न रहे। उन्होंने सोचा कि यह वरदान किसी भी प्रकार से अनुचित या हानिकारक नहीं होगा। फिर उन्होंने बालक की ओर देखते हुए कहा, तथास्तु, मैं तुम्हें यह वरदान देता हूं कि तुम्हारी अंतिम पहेली का उत्तर सत्य होगा। अब अपना अंतिम प्रश्न पूछो। बालक ने अपनी माता की ओर देखा, फिर यमराज की ओर दृष्टिपात करते हुए पूछा, हे यमराज, मेरी अंतिम पहेली यह है, क्या ऐसी कोई शक्ति है जो मृत्यु को भी पराजित कर सकती है? यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, इसका उत्तर तो तुम्हें ही देना होगा बालक, यह तुम्हारी पहेली है। प्रीतम ने साहस से उत्तर दिया, हाँ, एक ऐसी शक्ति अवश्य है जो मृत्यु को भी पराजित कर सकती है। वह शक्ति है प्रेम। माता के हृदय में अपने पुत्र के लिए जो निश्चल स्नेह होता है और पुत्र का अपनी माता के प्रति जो श्रद्धामय प्रेम होता है, वह इतना प्रबल है कि मृत्यु को भी पीछे हटने पर मजबूर कर सकता है। यमराज यह सुनकर चकित हो गए। उन्होंने बालक के शब्दों पर गंभीरता से विचार किया और बोले, बालक, तुम्हारा उत्तर गूढ़ है, परंतु बताओ, प्रेम मृत्यु पर विजय कैसे प्राप्त कर सकता है? मृत्यु तो शाश्वत सत्य है, अटल और अडिग। प्रीतम ने शांत किंतु दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, हे यमराज, प्रेम की शक्ति अपरिमित है। यदि प्रेम सच्चा और निस्वार्थ हो तो वह असंभव को भी संभव बना सकता है। मेरा अपनी माता के प्रति प्रेम और उनकी मेरे प्रति ममता मृत्यु के इस शाश्वत सत्य को भी पराजित कर सकती है। आपने मुझे वरदान दिया था कि मेरी अंतिम पहेली का उत्तर सत्य सिद्ध होगा। अब मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरे इस उत्तर को भी सत्य कर दें।